दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और यदि आपने भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि केवल कक्षा 8वीं 10वीं या फिर 12वीं को पास कर रखा है और आप भी एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से काफ़ी बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए बता दें, इस भर्ती में आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती में आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली हाई कोर्ट न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल पर आने के पश्चात इस प्रकार से MP हाई कोर्ट सर्च करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी इसको सर्च करेंगे, आपके सामने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब सिंपली आप सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आने के पश्चात आपके लिए रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे पहले नंबर पर ही आपके लिए इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर यानी कि MP हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पर दिनांक भी देख सकते होंगे, 9/5/2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। दोस्तों, आपके लिए बता दें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खंडपीठ इंदौर में लेफ्टमैन एवं मुख्य पीठ जबलपुर में वाहन चालक के पदों पर इस भर्ती के विज्ञापन को रिलीज किया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 13/5/2025 दोपहर 12 बजे से कर दिया जाएगा और आप सभी 28/5/2025 तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आवेदन फार्म भरने में आपसे कोई गलती या फिर मिस्टेक हो जाती है, तो आप सभी 1 जून 2025 तक अपने आवेदन फार्म में सुधार भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो आपके लिए बता दें, रिक्त पदों की संख्या की जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की संख्या की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 69 पदों पर जारी किया गया है, जिसमें मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत आपके लिए 45 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत आपके लिए 13 पद और खंडपीठ ग्वालियर में आपके लिए 13 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 69 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। अब दोस्तों, इसके पश्चात लेफ्टमैन का आपके लिए 1 पद देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी जॉब लोकेशन आपके लिए खंडपीठ इंदौर में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके पश्चात आपके लिए वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के कुल मिलाकर 8 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी भर्ती हेतु स्थान आपके लिए मुख्य पीठ जबलपुर देखने के लिए मिलने वाला है। अब दोस्तों, यदि हम सैलरी की बात करें कि आखिरकार आपके लिए वेतन कितना मिलने वाला है, तो आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों पर आपके लिए पर मंथ 5,200 से लेकर 20,200 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप सभी के लिए 1,900 रुपये ग्रेड पे अलग से मिलने वाला है। तो सैलरी लगभग आपके लिए काफ़ी बढ़िया ही मिलने वाली है। अब दोस्तों, यदि हम इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की बात करें, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों, आपके लिए बता दें, यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवल और केवल कक्षा 8वीं या फिर 12वीं पास हैं, आप सभी के पास अतिरिक्त और कोई ना ही डिग्री है, ना हुई कोई डिप्लोमा है, तो भी आप सभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हम लेफ्टमैन पदों की बात करें, तो इसके लिए मिनिमम आपको 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है, लेकिन इस पद पर आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर लिफ्ट संचालन का आपका अनुभव होना चाहिए, या फिर बिजली के काम में आपका कुछ भी अनुभव होना चाहिए। तो आप सभी लिफ्टमैन के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों यदि आप सभी वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ हल्के और भारी वाहन चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सभी अलग अलग पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों पर आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 35 वर्ष तक देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर बताया गया है कि अनुभव की अवधि आपकी कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आयु सीमा में आपके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि इन सभी जानकारियों को आप सभी एक एक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें कि आखिरकार आपका कितना आवेदन शुल्क लगने वाला है, तो आपके लिए बता दें यदि आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आप सभी 200 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आप सभी केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आप सभी 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आखिरकार इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा ना ही ऑनलाइन परीक्षा देने की आवश्यकता है। आप सभी केवल साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी के लिए इस वैकेंसी में आखिरकार अप्लाई कैसे करना है, तो आपके लिए बता दें 13 तारीख से आपकी इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया जाएगा और आप सभी MP हाईकोर्ट यानी कि www.mpsc.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें अप्लाई करने के पश्चात आपकी जो भी इंटरव्यू की डेट है वो आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर मेंशन कर दी जाएगी। तो जहां पर भी आपका इंटरव्यू होगा वहां आपके लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। तो यदि आप सभी इस भर्ती के केवल इंटरव्यू को निकाल लेंगे तो आप सभी MP हाई कोर्ट की एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।